नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रोशन क्लासेस यूट्यूब में। आपको हम क्लास 10th का जो है कि फिजिक्स का लाइट चैप्टर चालू किए हैं। जो आपको पहले लेक्चर में आपको बता दिया गया था कि प्रकाश और प्रकाश के गुण, इन सभी चीजों के बारे में आपसे चर्चा किए थे। ठीक है, अब लेक्चर नंबर प्रकाश के क्लास 10th के लेक्चर नंबर 2 प्रकाश के अगर हम बात करेंगे तो यहां पर है, लेकिन कक्षा 10 वाले जो बच्चे हैं जरा थोड़ा सतर्क हो जाइए, क्योंकि यह आपके बोर्ड के एग्जाम में आता है और बोर्ड वाले आप हैं। और बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से कहा जाए तो आप पहले सीढ़ी चढ़ने जा रहे हैं, जो ऐसा सीढ़ी है कि जो रिजल्ट बन जाएगा वो कभी लाइफ में फिर बदलने वाला नहीं है। तो अगर हम बात करेंगे कि जो हाई स्कूल का रिजल्ट बन जाता है, कहीं पर भी आप फॉर्म को अप्लाई करने जाएंगे तो कक्षा 10 के ही रिजल्ट मांगेगा, जो वह ऑपरेटर या अगर हम कहेंगे कंप्यूटर ऑपरेटर होगा या आपको जो फॉर्म भरने वाला होगा तो कक्षा 10 के ही रिजल्ट मांगते हैं। तो आप कोशिश करिए कि आपका अभी तो बोर्ड का एग्जाम नहीं होने वाला है अभी, क्योंकि महामारी चल रही है, तो जिसकी वजह से कहा जाए कि अगले सत्र में आपको तो जरूर देना है। ठीक है, तो आप कोशिश करिए कि इस महामारी के दौरान में आप अपना रिजल्ट बहुत खूबसूरत बनाइए। तो जानते हैं दोस्तों, क्या है कि आप जानते हैं कि एक चीज होता है कि आप जैसे मान लीजिए कि कुछ चीज कर रहे हैं ना, कि उसकी नशा हो जाती है। जैसे आप क्या है, कोई दारू पीने वाला होते हैं, कोई अल्कोहल ले रहे हैं, कोई सिगरेट ले रहे हैं, कोई कुछ भी ले रहे हैं, तो उसकी नशा होती है ना। तो उसी तरीके से क्या है, मेहनत की नशा क्या है, जब क्या है कि आप मेहनत की नशा करेंगे। अब सोचिए जरा कि आप मेहनत की नशा करेंगे तो आपके अंदर कौन सी बीमारी आएगी। अगर आप कोई व्यक्ति है अल्कोहल की नशा करता है, तो अल्कोहल की नशा जो करता है तो उसकी बीमारी तो मान लीजिए किडनी, लिवर, ये सब खराब हो जाते हैं। लेकिन जब हम किसी मेहनत की बात करेंगे, मेहनत का नशा करेंगे, तो हमारे अंदर बीमारी कौन सी आएगी, सक्सेस की बीमारी आएगी। सक्सेस होने वाली बीमारियां आएंगी। जो हम कहेंगे मेहनत के लिए आप जो नशा कर, एक नशा है तो मेहनत का नशा करिए, कि जो मेहनत की नशा करेंगे उनके अंदर जरूर है कि बीमारी आएगी कोई ना कोई, तो सक्सेस वाली बीमारी आएगी, जो कि आप कहीं पर भी जाएंगे वहां पर भी आप क्या करेंगे, सक्सेस होंगे। तो जैसे अल्कोहल पीने वाला व्यक्ति है तो उसके क्या है, बीमारियां आएगी, क्या किडनी खराब है, लिवर खराब है, पता नहीं हजारों बीमारियां पैदा हो जाएंगी। इसी तरीके से हम भाई दोस्त क्या हम बता रहे हैं, मेरे चेले जो हम बोल रहे हैं ध्यान से सुनो, क्योंकि हाई स्कूल का बोर्ड का एग्जाम को आपको इतना बेहतर बनाना है, जिसकी वजह से आपको हम इस तरीके से बता रहे हैं, बहुत सिंपल तरीके से बताएंगे, जो इंग्लिश, हिंदी पूरा राइटिंग के साथ, अगर हम कहेंगे कलर के साथ आपको यहाँ पर बोर्ड पर पढ़ाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। तो आप भी मेहनत करिए मेरे साथ जुड़कर, और आप हाई स्कूल के रिजल्ट को बहुत बेहतर बनाने के लिए कोशिश करिए। ठीक है, और आप नशा करिए किस चीज का, मेहनत का, तभी आपके अंदर सक्सेस की बीमारी पैदा होगी। आप बीमारी पैदा करना चाहते हैं अपने अंदर, तो सक्सेस वाली बीमारी पैदा करिए। ठीक है, तो हम बात करेंगे प्रकाश की किरण में दूसरे लेक्चर में। आगे चलते हैं जरा बिना टाइम व्यतीत किए हुए। तो हम कहेंगे कि आपको पढ़ा दिए थे प्रकाश के प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट के बारे में बता चुके थे कि लाइट एक सीधी रेखा में चलती है और वह एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो अपने पथ को क्या करती है, बदल देती है, अपने रास्ते को बदल देती है। यह सभी घटना आपको हम जरा बताए थे कि वह चमकीले स्थानों पर पड़ती है तो वह परावर्तन हो जाता है। ये सभी गुण हैं जो उन्हीं चर्चा के बारे में हम आपसे बात करेंगे। तो एक ऐसा टॉपिक है प्रकाश की किरण। ठीक है, ये क्या है, लाइट रे, मतलब आपको एक चीज, आपको 3 पॉइंट जो है इनके बेहद है जानना जरूरी है। क्या, प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम से सरल माध्यम में गमन करता है, तब प्रकाश के पथ को प्रकाश किरण कहा जाता है। ठीक, फिर से जरा हम बोलते हैं, प्रकाश किसी पारदर्शी का मतलब होता है ट्रांसपेरेंट, जो होता है कि इस पार से उस पार प्रकाश की किरण, जैसे इस पार से टॉर्च जलाएं तो ऐसा माध्यम होना चाहिए जिस इस पार से उस पार प्रकाश की किरणें वापस चली जाए। ठीक है, तो कह रहा है प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में सरल रेखा में, प्रकाश एक सरल रेखा में गति करता है, तो कह रहा है सरल रेखा में गमन करता है, तब प्रकाश के पथ को क्या कहा जाता है, प्रकाश किरण कहा जाता है, लाइट रे बोला जाता है।
और अगर हम कहेंगे लाइट रे, अगर हम कहेंगे प्रकाश की किरण बहुत ज्यादा इकट्ठा होकर चलेंगे तो उस झुंड को या उस भाग को क्या कहेंगे, प्रकाश पुंज बोलते हैं। क्या, जब लाइट की किरणें बहुत ज्यादा मात्रा में एकत्रित होकर एक जगह पर आती हैं तो उनको कहा जाता है क्या, उसको बोलते हैं हम क्या, प्रकाश किरण पुंज बोलते हैं। ठीक है, बहुत सी किरणें जब एकत्रित हो जाती हैं तो उनको कहते हैं पुंज बोलते हैं। तो हम कहें प्रकाश किरण को, लाइट रे को कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में बांटा गया, जो हम आपको बता रहे हैं अभिसारी प्रकाश पुंज। ठीक है, अभिसारी प्रकाश पुंज क्या होता है, कन्वर्जेंट जिसको कहते हैं, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। ये क्या होता है, यह जब होता है तो हम कहेंगे, यहां पर अगर देखेंगे तो जब अनंत से आने वाली प्रकाश, क्या, अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें एकत्रित होती हैं एक बिंदु पर, क्या, जब हम कहेंगे अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर जब एकत्रित होती हैं तो ऐसे घटना को हम क्या कहते हैं, अभिसारी प्रकाश पुंज, अभिसारी प्रकाश पुंज, अभिसारी प्रकाश पुंज। ठीक है, अभिसारी प्रकाश पुंज बोलते हैं। ये आप ध्यान देंगे कि जब प्रकाश की किरण अनंत से एक बिंदु पर आकर एकत्रित होती हैं तो ऐसे घटना को हम क्या करते हैं, अभिसारी प्रकाश किरण पुंज, या हम कहेंगे कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट बोलते हैं। क्या, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट बोलते हैं। अब उसी आगे रास्ते में क्या है, अगर हम कहें अगला टॉपिक में क्या है, दूसरा प्रकार का क्या है, तो हम कहें अपसारी प्रकाश पुंज। क्या है, अपसारी प्रकाश पुंज कहेंगे तो क्या है, इसका नाम है डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट बोलते हैं। क्या, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट बोलते हैं। अब सारी प्रकाश पुंज को बोलते हैं डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। यह कैसा होता है, तो हम कहेंगे कि यहां पर कि एक बिंदु से आप देखेंगे, क्या, एक बिंदु से प्रकाश की किरण क्या है, अनंत की ओर निकलती हैं, अनंत की ओर जाती हैं, तो ऐसे घटना को हम क्या कहते हैं, अपसारी प्रकाश पुंज, अपसारी प्रकाश पुंज बोलते हैं, अपसारी प्रकाश पुंज बोलते हैं। ठीक है, तो हम कहेंगे कि एक बिंदु से जब प्रकाश की किरणें फैलती हैं, हम कहेंगे फैल रही हैं, तो क्या हो जाएंगी, अपसारी प्रकाश किरण पुंज बोलेंगे। ठीक है, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट बोलते हैं। तीसरा अगर कहा जाए, तीसरा पॉइंट बोलते हैं तो समांतर प्रकाश पुंज, जिसको कहेंगे पैरेलल बीम ऑफ लाइट। क्या है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। इसको अगर हम बात करेंगे तो आप देखेंगे क्या है कि जब एक प्रकाश की किरण दूसरे प्रकाश की किरण के कैसे हो, समांतर किरणों में इस तरीके से जाती हैं, तो ये घटना क्या कहलाता है, आपका प्रकाश, समांतर प्रकाश किरण पुंज कहा जाता है। जो हम कहेंगे इनके क्या है, एक प्रकाश की किरण दूसरे प्रकाश की किरण के कैसे समांतर होके जाती हैं, तो ऐसे घटना को क्या कहते हैं, समांतर प्रकाश पुंज बोलते हैं। ठीक है, अब आगे हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे क्या, कि प्रकाश का परावर्तन। हाई स्कूल बोर्ड के एग्जाम के क्या है दृष्टि से अगर कहा जाए तो बेहद इंपॉर्टेंट है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, तो अगर हम कहें प्रकाश का परावर्तन, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। इससे जितने भी संबंधित चीजें हैं ये एग्जाम में आते हैं। ठीक है, जैसे आप बात करेंगे तो अगर हम कहेंगे कि इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए इसको, क्योंकि हम मिटा देंगे। ठीक है, यहां पर फिगर बनाएंगे, थोड़ा अच्छे से फिगर बनाएंगे, तो ध्यान दीजिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं, तो इस फिगर को जरा मिटाते हैं, आगे देखिए। ठीक है, तो अगर हम कहेंगे कि एक फिगर बनाते हैं, क्या, एक फिगर बना रहे हैं कि एक क्या है मेरा, ये अगर कहा जाए तो एक समतल, अगर कहें परावर्तक पृष्ठ है, क्या है, इसको बोलेंगे क्या, परावर्तक पृष्ठ। ठीक, और जब हम बोलेंगे कि जब प्रकाश की किरण अनंत से या कहीं से आती है और यह परावर्तक पृष्ठ से, क्या, परावर्तक पृष्ठ से टकराने के बाद, परावर्तक पृष्ठ से टकराने के बाद जब यह प्रकाश की किरण उसी माध्यम में, क्या, उसी माध्यम में लौट जाती है, तो इस घटना को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। अब यहां पर क्या है, हम कहेंगे कि एक अभिलंब लाइन खींचते हैं, क्या, एक अभिलंब लाइन खींचते हैं, इनके मध्य भाग को हम क्या कहते हैं, अभिलंब, नॉर्मल लाइन बोलते हैं। ठीक है, नॉर्मल लाइन बोलते हैं। ठीक है, तो हम कहेंगे कि इनको
एक अभिलंब से अलग करते हैं और इनको जो आने वाले प्रकाश की किरण होती है तो इसको बोलते हैं क्या, आपतित किरण। क्या बोलते हैं, आपतित किरण बोलते हैं, आपतित किरण बोलेंगे। और जो जाने वाली है, जो समतल पृष्ठ से टकराकर जाएगी, इसको बोलेंगे क्या, नाम लिख देते हैं क्या, जो आने वाले प्रकाश की किरण होती है आपतित किरण होती है, और जो यहां पर टकराने के, समतल पृष्ठ से टकराने के बाद जो प्रकाश की किरण जाती है इसको बोलते हैं क्या, परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण बोलते हैं। ठीक, उसके बाद अगर हम कहेंगे परावर्तित किरण, तो इनके बीच क्या होता है, एंगल होते हैं, जो कोण बनते हैं, तो इनको बोलते हैं, इस वाले एंगल को बोलते हैं क्या, आपतन कोण बोलते हैं। ठीक है, अगर बात करें यहां पर लिख देते हैं हम, आपतन कोण बोलते हैं, आपतन कोण बोलेंगे। ठीक है, और इनको डिनोट किया जाता है आई से। ठीक, इनको डिनोट किया जाता है आई से। इसको बोलेंगे, इस वाले भाग को बोलेंगे क्या, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण बोलेंगे, परावर्तन कोण बोलेंगे। इनको डिनोट किया जाता है स्मॉल आर से। ठीक है, ई अगर हम कहेंगे तो आपका क्या है, परावर्तन कोण कहेंगे। और यहां पर इसको बोलते हैं क्या, पालिशदार परत है, पालिशदार परत है, परत है, इसको बोलेंगे क्या, परावर्तक, परावर्तक पृष्ठ बोलते हैं। ठीक, परावर्तक पृष्ठ बात करेंगे तो हम कहेंगे कि नीचे वाले भाग को बोलेंगे पालिशदार परत, ऊपर वाले भाग को बोलेंगे क्या, परावर्तक पृष्ठ। और जो इन दोनों किरणों को, आपतित किरण और परावर्तित किरण को जो अलग करने वाली एक सीधी रेखीय लाइन है, जिसको हम क्या कहेंगे, अभिलंब बोलते हैं, नॉर्मल लाइन, अभिलंब बोलेंगे। ठीक है, तो आप यहां तक तो थोड़ा समझ गए होंगे कि जो प्रकाश की किरण, अनंत से आने वाली प्रकाश की किरण जब एक समतल पृष्ठ से टकराती है, क्या, एक समतल पृष्ठ से टकराती है, तो वह उसी माध्यम में टकराकर चली जाती है। तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कि जब कभी प्रकाश की किरण अनंत से आती है तो एक समतल पृष्ठ से टकराने के बाद क्या होता है, उसी माध्यम में प्रकाश की किरणें जब चली जाती है तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मतलब वो लाइट का क्या होता है, रिफ्लेक्शन हो जाता है, परावर्तन हो जाता है। तो हम कहेंगे जो आने वाली किरण होती है उसको बोलते हैं क्या, आपतित किरण बोलते हैं, और जो जाने वाली किरण होती है उसको बोलते हैं परावर्तित किरण। और जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं क्या, आपतन कोण। क्या बोले हैं, आपतित किरण और अभिलंब या नॉर्मल लाइन के बीच जो एंगल बनता है उनको बोलते हैं क्या, आपतन कोण बोलते हैं, जिनको हम कहते हैं आई से दिखाते हैं, आई से प्रदर्शित करते हैं। और जो हम कहेंगे परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का जो एंगल होता है वो परावर्तन कोण कहलाता है, जिसको हम किससे, स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो बात करेंगे यहां पर, तो हम कहेंगे परावर्तन क्या है, परावर्तन को तो परिभाषित कर सकते हैं, ऐसे हम बोल सकते हैं, क्या बोल दे रहे हैं, अगर जिनको लिखना है तो लिख सकते हैं क्या, जब हम कहेंगे जब प्रकाश की किरण अनंत से आने वाली होती हैं, जब एक समतल पृष्ठ से टकराते हैं, चिकनेदार परत से टकराती हैं, तो वह टकराकर उसी माध्यम में वापस चली जाती हैं, तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और हम कहेंगे कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। क्या, अगर हम बात करेंगे तो दो नियम तो बाद में बात करेंगे, लेकिन इनके दो प्रकार होते हैं। ठीक है, नियम की तो बात करेंगे। प्रकाश का परावर्तन कितने प्रकार का होते हैं, टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन की घटना कैसे होती है, तो दो प्रकार से होती है। हम कहेंगे एक नियमित परावर्तन और एक होता है अनियमित परावर्तन। एक रेगुलर रिफ्लेक्शन, एक इनरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। तो हम कहेंगे इनको भी समझेंगे। ठीक है, इनका भी फिगर अगर जरा हम कहें बनाएं, तो अगर आप देखिए यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा फिगर पर, कि एक क्या बनाना है, परावर्तक पृष्ठ बनाना है पहले, फिर उसके बाद क्या करना है कि प्रकाश की किरणें जो आने वाली होती है, आपतित किरण, यहां ऐसे बनाएंगे। ठीक है, और एक दूसरे के कैसे होने चाहिए, पैरेलल होने चाहिए, एक दूसरे के पैरेलल होने चाहिए। और वह टकराने के बाद जो है कि
इससे क्या है, परावर्तक पृष्ठ से टकराने के बाद यह कैसे जाएंगी, एक दूसरे के कैसे जानी चाहिए, समांतर जानी चाहिए, तभी क्या होगा, यह रेगुलर रिफ्लेक्शन कहलाएगा। ठीक है, यहां पर देखिए, यहां पर इस तरीके से घटना बन रहा है और दिख रहा है कि जो प्रकाश की किरणें होंगी, तो हम कहेंगे जो आने वाले प्रकाश की किरणें हैं, बहुत से आने वाली प्रकाश की किरणें होंगी, तो यह परावर्तक पृष्ठ, यह क्या है, परावर्तक पृष्ठ है, जो इनसे टकराने के बाद क्या होगा, हम कहेंगे कि वह प्रकाश की किरण, परावर्तित किरण आपस में क्या होंगी, एक समांतर बनाएंगी। तो हम इस घटना को क्या कहते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन, या हम कहेंगे नियमित परावर्तन होता है। ठीक है, हम कहेंगे, देख लीजिए जरा, इसको बोलते हैं क्या, आपतित किरण, आपतित किरण। ठीक है, इनको सभी को बोला जाएगा क्या, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण बोलते हैं। ठीक है, तो हम कहेंगे जो प्रकाश की किरणें अनंत से आने वाली होती हैं और वह परावर्तक एक चमकीले सतह से टकराने के बाद वह आपस में समांतर रेखाएं बनाकर जाती हैं, इस घटना को हम क्या कहते हैं, नियमित परावर्तन, रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। अगर हम कहेंगे इनके बीच की डिस्टेंस, ये दूरी अगर पैरेलल होगी तभी यह नियमित परावर्तन होगा, अगर समांतर नहीं होंगी इनके बीच की डिस्टेंस जो है, तो वह नियमित परावर्तन नहीं होगा, वो बन जाएगा आपका क्या, अनियमित, इनरेगुलर रिफ्लेक्शन के घटना हो सकते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे अब दूसरे इमेज का, दूसरे क्या है, अनियमित परावर्तन का आपको बनाते हैं फिगर। जैसे अगर हम कहें कि पानी के सतह पर क्या होते हैं घटनाएं, कि पानी के सतह पर ऐसे लहरें बनती हुई जाती हैं, तो हम कहेंगे पानी नीचे की ओर होता है इस तरीके से। तो ज्यादा मात्रा में पानी अगर नीचे है तो वह प्रकाश की किरणें जाती हैं, तो कुछ तो अंदर चली जाती हैं, कुछ रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, ऐसा होता है घटना। तो हम कहेंगे कि प्रकाश की किरणें आई तो धसे वाले भाग से गई तो इस तरीके से गई, और उभरे वाले प्रकाश की किरणें से गई तो इस तरीके से चली गई। और यहां पर फिर वही घटना कि धसे वाले प्रकाश की किरणें से होंगे तो तिरछी जाएंगे और उभरे वाले भाग से जाएंगे तो सीधे जाएंगे, और यह एक दूसरे को क्या करती हैं, काट भी सकती हैं, और एक दूसरे के पैरेलल यह नहीं होती हैं, जिसके वजह से हम कहेंगे इनमें आपको दिखने के लिए मिल रहा है समांतर, समांतर ऐसे है तो नियमित होगा, लेकिन इनमें क्या है, समांतर रेखाएं, किरणें नहीं दिख रही हैं, जिनके वजह से हम कहेंगे क्या, इनको अनियमित परावर्तन या इनरेगुलर रिफ्लेक्शन का घटना होता है। अगर हम कहें बात करेंगे तो इन अनियमित परावर्तन को विसरित परावर्तन भी कहते हैं। क्या, विसरित परावर्तन भी कहते हैं, इसलिए क्योंकि यहां पर प्रकाश की किरणें क्या हो जाती है, फैल जाती है, डिफ्यूज हो जाती है, मतलब फैल जा रही है, तो इस घटना को हम कहेंगे नियमित और अनियमित परावर्तन या इनरेगुलर रिफ्लेक्शन का घटना होता है। अगर हम कहें इसका यूज कहां है, तो इसका यूज अगर हम कहें तो जैसे हमारे जो अखबार, न्यूज़पेपर जो छपते हैं, तो उनके जो घटिये पेपर होते हैं, घटिये पेपर पर जो छपाई होती है इसलिए होती है क्योंकि उनके अक्षर क्या होते हैं, उभरे, उभरे आपको दिखाई दे बहुत अच्छे से, इसलिए अगर चमकीले पृष्ठ पर या चमकीले पेपर पर अगर छपाई होगा तो उनसे क्या हो जाएगा, प्रकाश की किरणें रिफ्लेक्ट हो जाएगी और आपको अच्छे तरीके से दिखाई नहीं देती है। और एक और एग्जांपल अगर हम कहें, जैसे वेंटिलेटर के रूप में अगर हम कहें कि वहां पर खिड़की, रोशनदार में क्या करते हैं, क्या लगाते हैं, कांच, खुरदुरे कांच के क्या लगाते हैं, उस तरीके से लगाते हैं। खुरदुरे कांच इसलिए लगाया जाता है क्योंकि जबकि प्रकाश की किरणें आए तो खुरदुरा रहे, तो प्रकाश की किरणें कांच से क्या हो जाए, रिफ्लेक्ट हो जाए, जिसके वजह से हमको क्या है, चकाचौंध से आसानी से बच सके। ठीक है, इस तरीके से हम कहेंगे कि अनियमित परावर्तन का उपयोग करके इसे किया जाता है। अगर पेपर आपका प्लेन रहेगा, बहुत अच्छा चिकनादार पेपर रहेगा, तो उसके ऊपर क्या होता है, छपाई नहीं होता है, क्योंकि वह अक्षर अच्छे से स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता। तो इसलिए अखबार या न्यूज़पेपर की बात करेंगे, जो छपाई होती है तो कौन से रिफ्लेक्शन के ऊपर करता है या कौन सा परावर्तन की घटना पर होता है, तो हम कहेंगे अनियमित परावर्तन की घटना पर न्यूज़पेपर की छपाई होती है, उस घटिया वाले पर। अगर बात करेंगे परावर्तन के नियम की, अब आ जाइए प्रकाश के परावर्तन के नियम, क्योंकि बेहद इंपॉर्टेंट है, नियम भी पूछता है कि प्रकाश का परावर्तन के नियम कितने होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम कितने होते हैं, तो बात करेंगे कि प्रथम नियम,
और द्वितीय नियम की बात करेंगे। ठीक है, द्वितीय नियम, दो नियम होते हैं, दो प्रकार भी होते हैं, दो नियम भी होते हैं। तो हम कहें प्रथम नियम क्या है और द्वितीय नियम क्या है। तो आप जानते हैं अभी आप क्या है, फिगर परावर्तन का बना है क्या, तो देखेंगे इसमें क्या है, आप अपने से बना के लिख सकते हैं क्या, जो आने वाले किरण है उसको बोलते हैं क्या, आपतित किरण। तो यहां पर लिखेंगे क्या, आपतित किरण, आपतित किरण। ठीक, उसके बाद आप लिखेंगे क्या, परावर्तित किरण, जो टकरा कर जा रही है, तो परावर्तित किरण। आप जो फिगर बनाए हैं उसी में से लिख रहे हैं, आपतित किरण और क्या है, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। ठीक है, उसके बाद अगर हम कहें आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इनको, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु बोलते हैं, आपतन बिंदु। ठीक है, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, आपतन, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, खींचा गया, देखिए यहां पर आपतन बिंदु है, यहां पर क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु पर जो खींचा गया अभिलंब है, खींचा गया अभिलंब या नॉर्मल लाइन कहेंगे हम, अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, क्या, तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों यहां पर लिख दे रहे हैं, तीनों एक ही तल में, एक ही तल में, तल में होते हैं। ठीक है, होते हैं, एक ही तल में होते हैं। तो हम कहेंगे ऐसे आप समझ जाएंगे, क्या परिभाषा जब सीख लेंगे तो आप अपने आप नियम लिख सकते हैं, क्या, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में, ये हमारा क्या है, बोर्ड एक ही तल है, तो इसके ऊपर क्या है, तीनों की रेखाएं जो होती हैं इसी आपतन बिंदु पर ही खींचा गया है। तो हम कहेंगे कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम की बात करेंगे तो हम कहेंगे क्या है, दूसरा नियम में क्या है, कोण जो, अब देखिए जो जितने एंगल से इसमें बनाएगी, जितने एंगल से प्रकाश की किरण आएगी उतने एंगल से प्रकाश की किरण जाएगी भी। तो हम कहें द्वितीय नियम में क्या है, आपतन कोण, आपतन कोण, परावर्तन कोण, आपतन कोण, परावर्तन कोण। ठीक है, आपतन कोण, परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। ये क्या कहलाएगा, द्वितीय नियम। या आप यहां पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यहां पर कोण आई, यहां पर इस पेन से लिख सकते हैं कि कोण आई, कोण आई बराबर क्या, कोण आर, कोण आई बराबर कोण आर। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने एंगल से आपतन कोण बनेगा उतने एंगल आपका क्या बनेगा, परावर्तन कोण बनेगा। जैसे हम कहेंगे कि 30 के एंगल से यह बन रही है, क्या 30 के एंगल से बनेगी, तो परावर्तित किरण कितने बनेगा, या परावर्तन कोण कितना का होगा, तो हम कहेंगे परावर्तन कोण भी आपका कितना होगा, 30 होगा। ठीक है, तो ये क्या है, आप सब क्या है, प्रकाश किरण और इन सभी प्रकाश के परावर्तन के घटना के बारे में लेक्चर 2 में आपको इतना बताया गया। एक बात और है जो नोट करके लिखिएगा, जो परावर्तन के हिसाब से अगर कहा जाए तो इसमें बेहद इंपॉर्टेंट है कि पूछता है, यहां पर देखिए जरा, कि यहां पर क्या है, नोट में यह कंपटीशन वाले एग्जामों में आता है कि प्रकाश के परावर्तन के घटना में वेग क्या होता है, प्रकाश का वेग क्या होता है, प्रकाश का वेग क्या होता है। तो प्रकाश का